ऐसा क्या हुआ कि विराट कोहली सीधे अंपायर से ही लड़ने पहुंच गए और क्यों पोलार्ड मुंह पर टेप लगाकर ग्राउंड में आते हैं। आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट के 1 in a billion मोमेंट्स, जिन्हें देखकर आप डेफिनेटली हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अब जरा सीपीएल की इस एपिक बैटल को देखो, जो फ्यूरियस होने के साथ साथ फनी भी थी। दरअसल एंड्रे फ्लेचर और ओशैने थॉमस के बीच थोड़ी गर्मा गर्मी चल रही थी और फ्लेचर काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। इसी दौरान थॉमस की एक बॉल पर फ्लेचर बिल्कुल एफर्टलेस तरीके से नो लुक 6 मार देते हैं, जिसके बाद ओशन थॉमस जमीन पर लेट जाते हैं। जरा फ्लेचर की आंखों को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे प्याज काट कर आया है। इस खतरनाक सीन को देखकर जहां सारे लोग फायर्ड अप हो गए थे, वहीं कमेंटेटर्स अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रहे थे। क्रिकेट मैचेस में एक इंसान को हमेशा आप सीरियस देखते होंगे और वो इंसान है अंपायर। लेकिन एक अंपायर ऐसा था जो कि टोटली एक गजब का कैरेक्टर था। ये अंपायर सीरियस सिचुएशन को भी फनी वे में लेता था और इस अंपायर का नाम था बिली बाउडन, क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे फनी कैरेक्टर। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के इस मैच में मिचेल जॉनसन की ये बॉल बैट्समैन के पैड से टकराई और बैट्समैन साफ स्टंप्स के सामने आउट था। लेकिन जब ऑस्ट्रेलियंस ने LBW की अपील करी तो सामने खड़े अंपायर बिली बाउडन उनकी सब अपील से कन्विंस नहीं होते, बल्कि उल्टा वो अपनी जगह छोड़कर पीछे हट जाते हैं। अब ये देखकर बैट्समैन को लगा कि शायद अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दे दिया, तो वो रन लेने के लिए भागा। लेकिन जैसे ही बैट्समैन ने ये रन पूरा कर लिया, बिली बाउडन वापस अपनी जगह आ गए और बैट्समैन को आउट दे दिया। हाल ही में जब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 1 डे मैच चल रहा था, तो उसी दौरान एक शख्स पैराशूट से उड़ते हुए स्टेडियम में लैंड करता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू बन सकता था। क्या पता चलते मैच में कोई टेररिस्ट मैदान में उतर जाता। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे थे कि शायद एक बार फिर जार्वो ने इंडिया के मैच में एंट्री ले ली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मैच पिंक डे के दिन खेला जा रहा था, जिसे वुमेन्स के बीच ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और ये पूरा इंसिडेंट कोई सिक्योरिटी इशू नहीं था, बल्कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने लोगों का ध्यान पिंक डे की इंपॉर्टेंस की ओर अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया था। अब जरा इस मोमेंट को देखिए, जब वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर अल्जारी जोसेफ को इतना गुस्सा आ गया कि वो ग्राउंड ही छोड़कर बाहर चले गए और वेस्ट इंडीज को कुछ समय तक सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ ही फील्डिंग करनी पड़ी। दरअसल बात थी फील्ड सेटिंग की। अल्जारी जोसेफ अपने कप्तान की लगाई गई फील्ड से खुश नहीं थे और इसी बात से वो इतने नाराज हो गए कि उनका गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। उन्होंने अपने गुस्से को बॉलिंग में भी झोंक दिया और 148 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक खतरनाक बाउंसर डालकर इंग्लैंड के बैट्समैन को आउट कर दिया। लेकिन ओवर खत्म होते ही अल्जारी सीधे मैदान से बाहर निकल गए और अगला ओवर वेस्ट इंडीज को 10 फील्डर्स के साथ खेलना पड़ा। हालांकि एक ओवर के बाद अल्जारी जोसेफ वापस आ गए, लेकिन उनके चेहरे से साफ था कि वो अब भी नाराज हैं। जो रूट ने हाल ही में एक नया शॉट सीखा है और वह जहां भी खेलते हैं उसे जरूर ट्राई करते हैं, चाहे इंडिया के खिलाफ हो या पाकिस्तान के। हालांकि दोस्तों, भारत के खिलाफ इस शॉट को खेलते हुए वह आउट भी हुए थे, लेकिन उन्होंने इस शॉट को नहीं छोड़ा और उन्हें इसका फायदा उन टेस्ट मैचों के दौरान हुआ जो पाकिस्तान में खेले गए, क्योंकि वहां की पिचें काफी फ्लैट होती हैं। वैसे जो रूट जैसा तकनीकी रूप से सॉलिड बैट्समैन अगर रन बनाने के लिए इस तरह के शॉट सीखता है, तो यही पता चलता है कि क्यों वह जल्दी ही सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ने का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जाता है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम अपने अनोखे अंदाज की वजह से हमेशा चर्चा में रहती है। वह मैदान पर कुछ ऐसा करते हैं जो देखने वालों को मजा आता है। हालांकि कभी कभी उनकी ये हरकतें सभी को हैरान भी कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, BBL के एक मैच में आंद्रे रसेल ने बल्लेबाजी के दौरान एक अजीबोगरीब बैट लिया जिस पर पिंक कलर का स्टिकर लगा था, लेकिन मैच के बाद इस बैट से ध्यान भटकने की वजह से इसे बैन कर दिया गया। आपने कई बार खिलाड़ियों को स्पाइडर कैम के साथ मस्ती करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या हो जब स्पाइडर कैम खुद खिलाड़ियों के साथ शरारत के मूड में आ जाए? यह जानने के लिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट मैच का यह मोमेंट देखें। जब ड्रिंक्स ब्रेक खत्म होती है तो एनरिक नॉर्किया अपनी फील्डिंग पोजीशन पर वापस जा रहे होते हैं, लेकिन पीछे पीछे स्पाइडर कैम भी आता है और सीधा उनसे टकरा जाता है, जिसके बाद नॉर्किया जमीन पर गिर जाते हैं। हालांकि उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन गुस्सा बहुत आता है। आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब हम क्लास में लेट पहुंचते थे तो टीचर्स ने हमें बाहर निकाल दिया था, लेकिन क्रिकेट में भी ऐसा होगा ये कभी सोचा नहीं था। ये इंसिडेंट्स 2023 वर्ल्ड कप के दौरान आई थी, जब श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच था। एक लम्हा ऐसा आया जब श्रीलंका की विकेट गिरी और नए बैट्समैन एंजेलो मैथ्यूज बैटिंग के लिए आए। जैसे ही वे क्रीज पर पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि उनके हेलमेट का स्ट्रैप टूट चुका है, तो उन्होंने नया हेलमेट मंगवा लिया। क्रिकेट के एक नए रूल के मुताबिक जब कोई खिलाड़ी आउट होता है तो नए बैट्समैन को 3 मिनट के अंदर पहली गेंद खेलनी होती है, वरना ऑपोजिट टीम आउट की अपील कर सकती है। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन इस रूल से अवेयर थे, तो उन्होंने अंपायर से अपील की कि मैथ्यूज का टाइम खत्म हो गया है। अंपायर ने अपील एक्सेप्ट की और मैथ्यूज को बिना कोई गेंद खेले आउट कर दिया। IPL 2015 में मुंबई इंडियंस और RCB के बीच हुए एक मैच में पोलार्ड ने ऐसा अनोखा कदम उठाया कि सब हैरान रह गए। दरअसल मैच की स्टार्ट में जब क्रिस गेल बैटिंग कर रहे थे तो पोलार्ड बार बार उनसे फ्रेंडली स्लेजिंग कर रहे थे।
अंपायर को लगा कि ये मजाक आगे जाकर झगड़े में ना बदल जाए, इसलिए उन्होंने पोलार्ड को समझाया और ऐसा करने से मना किया। लेकिन पोलार्ड कहाँ रुकने वाले थे। अगले ही ओवर में वो नए अवतार में लौटे, अपने मुंह पर टेप लगाकर बॉलिंग करने आए। ये नजारा देखकर मैदान में मौजूद हर कोई हंस पड़ा। मैच तो मुंबई इंडियंस ने जीत लिया, लेकिन पोलार्ड का ये अनोखा अंदाज फैंस को खूब पसंद आया। दोस्तों, बचपन में गली क्रिकेट खेलते हुए कभी न कभी आपने भी किसी की विंडो का शीशा जरूर तोड़ा होगा, लेकिन एक ऐसा भी दमदार बैट्समैन है जिसने ये कारनामा इंटरनेशनल क्रिकेट में कर दिखाया। मैं बात कर रहा हूँ रिंकू सिंह की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक T20 मैच में रिंकू ने ऐसा शॉट मारा जो सीधा 6 गया और सामने मौजूद मीडिया बॉक्स का कांच तोड़ गया। अब एक तरफ तो फैंस रिंकू की ताकत और टाइमिंग की जमकर तारीफ कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उस टूटे हुए कांच की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही थीं। और जब रिंकू से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मजाक में इसके लिए माफी भी मांग ली। दोस्तों, हिटमैन रोहित शर्मा को उनकी तूफानी बैटिंग और शानदार कप्तानी के लिए पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आप यकीन करोगे कि रोहित शर्मा के नाम IPL में एक हैट्रिक भी है, और वो भी उस टीम के खिलाफ जिसे आगे चलकर उन्होंने 5 बार IPL ट्रॉफी जिताई। ये मोमेंट है साल 2009 का, जब रोहित शर्मा डेक्कन चार्जर्स की टीम का हिस्सा थे। उस वक्त एक मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्हें बॉलिंग करने का मौका मिला और उन्होंने हैट्रिक ले ली। पहली गेंद पर उन्होंने अभिषेक नायर को LBW आउट किया, अगली ही गेंद पर हरभजन सिंह को क्लीन बोल्ड कर दिया और फिर अगले ओवर की पहली गेंद पर JP डुमिनी को कैच आउट कर दिया। उस वक्त शायद रोहित ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि जिस टीम के खिलाफ वो हैट्रिक ले रहे हैं, आने वाले सालों में वही टीम उन्हें अपना सुपरस्टार बनाएगी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के इस मैच में अश्विन डेविड वार्नर के सामने एक लेंथ पकड़कर बॉलिंग डाल रहे थे। वार्नर को अश्विन की गेंदें समझ नहीं आ रही थी, तो डेविड वार्नर ने अश्विन की लेंथ को बिगाड़ने के लिए अपना स्टांस ही बदल लिया और वार्नर, जो कि एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, वो अश्विन के आगे राइट हैंड स्टांस में खड़े हो गए। अब अश्विन की लेंथ पर इसका असर तो हुआ और डेविड वार्नर ने अश्विन को एक चौका भी मार दिया, लेकिन फिर वार्नर का ये स्टेक उन्हीं पर भारी पड़ गया, क्योंकि अश्विन की बॉल पर ही लेफ्ट राइट कर रहे वार्नर LBW आउट हो गए। श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे लेजेंडरी बॉलर थे। मुरलीधरन ने न सिर्फ मैच के दौरान बैट्समैन को अपनी घूमती गेंदों में फंसाया, बल्कि हर मौके पर अपनी ग्रेटनेस को साबित किया। इस मौके पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दरअसल यहाँ स्टंप्स के ऊपर एक शीशे के गिलास पर एक कॉइन रखा गया था और चैलेंज ये थी कि कौन बॉलिंग करते हुए उस कॉइन्स को गिरा सकता है। सबसे पहले इंग्लैंड के ग्रेम स्वान कोशिश करते हैं, मगर उनकी गेंद तो स्टंप्स के पास भी नहीं पहुंचती। इसके बाद जब मुरलीधरन की बारी आती है तो वह पहली ही ट्राई में कॉइन पर निशाना लगा देते हैं, और यह निशाना किसी आम थ्रो के जरिए नहीं, बल्कि अपने ओरिजिनल बॉलिंग एक्शन के साथ स्पिन कराते हुए लगाया गया था। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इनमें सबसे अच्छा कौन सा मोमेंट लगा, हमें कमेंट करके बताएं।